शांति 2 जनवरी 1979। बाबा आ जाओ, आपके कमल मुख से ये वाणी हमें सुनाओ, वो रूहानियत छा जाए। बाबा आ जाओ। बाबा देखेंगे अपनी आत्मिक स्थिति में बाप दादा हमारे सामने, और खुद बाप दादा ही हमें ये मुरली सुना रहे। तो बाप दादा बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहम दिल बाबा बोले। तो बाबा हर एक बच्चों की जन्म पत्री को जान रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम योगी अलौकिक जन्म की जन्मपत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं, अब तक कौन से वायदे और किस % में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है। वह करना और निभाना समान है। यह जन्म पत्री देख रहे हैं। तो जब से संगम युग में अलौकिक जन्म हुआ है, तब से जो हमने वादा किया बाबा से कि बाबा हम विकारों को छोड़ेंगे, योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, धारणा करेंगे, है ना, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, तो जो भी वादा हमने किया, तो क्या उनको हमने पूरा निभाया? क्या दोनों करना और निभाना समान है? हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। तो हमने पहला देखा कि 1 जनवरी को हमने संकल्प लिया, बहुत सुंदर संकल्प लिया। पर 2 जनवरी को बाबा बोल रहे संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या दिया कि उमंग उत्साह से संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं को सामना करने का, शुभ भावना के कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बदले सिर्फ अटेंशन रह जाता है। तो कुछ दिन तो बाबा इस पे ध्यान खिंचवा रहे हैं, खुद की शुरुआत का टाइम है, इसलिए तुम लोग का बहुत अटेंशन है। मगर क्या होता है कि कुछ दिन बाद क्या होता है, फुल अटेंशन के बजाय बस अटेंशन रह जाता है, यानी अटेंशन कम हो जाता है। अटेंशन के बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि बजाय कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो, है शब्द 2 शब्द में बदल जाता है कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास शक्ति है, बदल जाता है अधिकार दो, अधिकार शक्ति दो में। मास्टर दाता वरदाता, दाता के बजाय लेता हो जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक के रिजल्ट में रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहे, लेकिन ये कब तक? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजयी हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे कल्प पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजय रतन के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूजते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। तो हम लोग को क्या करना है? अब पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनना है, यानी कि सफलता स्वरूप हर कार्य में सफल भी रहना है और सभी आत्माओं को सफलता मूर्त बनकर के वरदान भी देना है। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव
करेंगे। तो कल भी बाबा ने कहा था कि मतलब 1 जनवरी को भी कहा था कि वरदानी मूर्त रहो, और आज भी कह रहे हैं कि वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। तो जब हम अपना स्वभाव संस्कार चेंज कर लेंगे तो सभी आत्माओं को भी इसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा, क्योंकि हम जो वरदान देंगे वो सिद्ध होगा। अब भाषा भी परिवर्तन करो, जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है। संपूर्णता की समीपता की विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है, यानी संपूर्णता की समीपता, यानी हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है, हमारा जो संपूर्ण गुण है, तो उसकी जब हम समीप चल जाएंगे वही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो, सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। सब अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। अभी से ही हम लोग को ताज का तिलक और तख्तधारी अनुभव करना है, यानी बस उसी अनुभव में रहना है कि हमने तो राज्य पा लिया, हमारा तिलक राज्य अभिषेक हो गया। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। अभी ये बातें स्वप्न से भी समाप्त करो, ऐसी समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म में से रात दिन सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप से सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसा अनुभव करेंगे, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे, है ना। तो हम लोग को संतुष्टता का तुरंत अनुभव होगा हमारे श्रेष्ठ कर्मों से। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी दोनों का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। तो हमारा व्यर्थ बहुत खतरनाक है, तुरंत वो रिजल्ट ला कर देगा। इसीलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, पहले 2 बात क्या याद रखना है, एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो, और दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। तो हर एक आत्मा में विशेषता देखनी है। और पहला क्या है कि अपने आप को भी विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प और कर्म करना है कि हम कौन हैं। हमारे हर एक संकल्प का असर पड़ेगा, हर एक कर्म का असर पड़ेगा। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो, साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का टेंशन रखो, जिस अवगुण व कमज़ोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं कभी धारण नहीं करना। अगर कोई देह अभिमान छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्रोध छोड़ने को, तो उसको हमको नहीं धारण करना है। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज़ को लेना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज़ भी फेंकी हुई नहीं लेती, यह तो अवगुण गंदगी है। उसकी तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। तो कोई भी किसी का भी गुण देखना है, विशेषता देखना है। अगर हम गुण देखेंगे ना तो हमारे अंदर गुण की धारणा होगी, अगर हम उनके अवगुण देखेंगे तो वो हमारे अंदर आएगा ही आएगा। इसीलिए दूसरी आत्माओं की विशेषता देखना है। अगर किसी का अवगुण देखा तो हमारे अंदर आएगा और फिर वो गंदगी हमारे अंदर आ जाएगी, तो वो महापाप है। इसीलिए इस बात का टेंशन रखो, किसी की कमज़ोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। तो हम लोग को बिल्कुल आइज़ क्लोज कर देना है, अपना स्थूल आइज़, मतलब वो दृष्टि जो अवगुण देखती थी उसको, उस वृत्ति को मिटा देना है। बस कि हर एक आत्मा का गुण देखना है, क्या है इसके अंदर गुण ही गुण तलाशना है। धारण करो न वर्णन करो, न धारण करना है उसको, न उसका वर्णन करता है। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कैसे गाते हैं, है ना।
कोई भी कमल नयन समान आपकी आँखें हैं, माँ आपके हाथ कैसे, तो कितनी सारे भगवान के हर एक चीज़ के गुण होते हैं, का गायन होता है ना। तो हर एक अंग की महिमा करके कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो। तो हमको क्या करना है, अगर हम चाहते कि भक्त हमारी ऐसी महिमा करें तो हमको भी सभी का एक दो का गुण का गान करना है, उनके गुणों को देखना, उनके गुणों की बखान करनी है, विशेषताओं का वर्णन करना। तो हम लोग को ये चेक करना है डेली। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्प की लेन देन करो। तो हम लोग को एक दो को क्या देना है, स्नेह सहयोग देना है ना। इसकी पुष्पों की लेन देन करनी है तो भक्त हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन की धूप जलाओ, है ना। तो हर एक आत्मा को पहले तो हमने विशेष आत्मा मान लिया, अब उस हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन की धूप जगाओ, यानी उसको आत्मिक दृष्टि से देखो। अपनी आत्मिक वृत्ति जो है हमारी, दाविक वृत्ति, उसकी वाइब्रेशन जो है फैलनी चाहिए। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उन्हों को सदा अपनी खजानों की वैरायटी भोग लगाओ, है ना। जो भी हमारे पास आवे उनको खुशियों का खजाना लुटाओ, ज्ञान का खजाना का भोग लगाओ, है ना। तो हम भक्त भी हमारे सामने वैरायटी भोग लगाएंगे, धूप जलाएंगे, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तब ही भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना, इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनावेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। तो हम लोग को याद करना है ना कि हम लोग क्या करना है, सब में गुण देखना है, खुद को विशेष आत्मा, दूसरों को भी विशेष आत्मा समझना है, और उन सब को क्या करना है। तो जैसे भक्त हमारे क्या करते हैं, अवगुण हमारे गुणों की व्याख्या करते हैं ना, तो हमको भी एक दूसरे की, चाहे कोई भी हो, कैसे भी आत्मा, हर की विशेषता देखनी है। चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, कोई अपना खून का वो नहीं देखना है, लौकिक संबंध नहीं देखना है कि ये मेरे लौकिक संबंध वाले को किसी ने अगर कोई कष्ट कोई दे रहा है तो हम दूसरे की बुराई करें, या कुछ भी, कहीं से भी, किसी प्रकार से भी किसी की बुराई नहीं करनी है। उस सब के गुणों को देखना है कि उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ही, तो उसको विशेष आत्मा जानना है, खुद को विशेष आत्मा जानना है। तो जब हम ये करेंगे तो भक्त हमारे भी गुणगान करेंगे। तो उसके बाद उन सबको स्नेह का, सहयोग का शक्ति देना है। तो पुष्पों की लेन देन करेंगे तो हमारे ऊपर भक्त पुष्पों की वर्षा करेंगे। फिर सब में हाँ जी आप, पहले आप आगे बढ़ाओ। सदा सबको क्या करो, आत्मिक दृष्टि से देखो, तो वो वाइब्रेशन फैलेगा। उनके गुणों को देखो, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक वृत्ति से देखना, यानी उनको सतोगुणी रूप में देखना। तो उसका धूप जगाओ, यानी कि वो वाइब्रेशन जो फैलेगा, तब हम भक्त भी हमारे सामने धूप बत्ती जलाएंगे। जो भी आत्माएं आएँ उनको खजानों, अपने खजानों की वैरायटी का भोग लगाओ। खुशी का खजाना, खुशी दो, खुशी बांटने से बढ़ती है। ज्ञान का खजाना, है ना, समय का खजाना, ये सब बाबा ने 9 खजाने हम लोग को दिए हैं। तो जो भी ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं उनको स्वतः ही ये 9 खजाने मिलते हैं। अब जितना हम यूज़ करें उतना ये बढ़ता जाएगा। तो जब हम ये दूसरे को खुशी बांटेंगे तो भोग, हमारे भक्त हमारे सामने तरह तरह के भोग लगाएंगे, अर्थात खजाना भेंट करो। तो भेंट भी चढ़ाएंगे। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म, अब जब ये सब हम अभी से ये करेंगे रूहानी रस्म, तो स्थूल में भक्त जो करते आए हैं वो करेंगे। तो सुना जी, ये सब क्या क्या परिवर्तन करना है। ऐसे सदा संपन्न मूर्तियाँ, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्मिक सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो कितना सुंदर बाबा का,
है ना। हर कर्म का हम प्रत्यक्ष फल पाते हैं। हम व्यर्थ सोचे उसका भी प्रत्यक्ष फल होगा। दुखी रहेंगे या शांत रहेंगे, मन बिल्कुल भारी रहेगा। और अगर हम अच्छा सोचते हैं, हमारे संकल्प अच्छे हैं, समर्थ हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल भी हमें मिलेगा। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई रोक नहीं पाएगा। सफलता ऐसे द्वार खोलेगी अपना कि लगेगा कि ये सब कहाँ छुपा हुआ था। पार्टियों से मुलाकात। पहला है जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है ना। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दे, अर्थात परिवर्तन कर दो। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। अगर हमारी स्मृति में बाबा हमेशा है तो वो बातें सिद्ध होनी ही होनी है जो उस याद में हम करेंगे। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह वर्ष सदा, इसको अंडरलाइन करना, लगाने का वर्ष है। याद रखना है, बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद रखना, यही बड़ी बात है। तो सदा याद रखना है। अब सदा की बारी आई है, सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। दूसरा, मार के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो, है ना। तो बाप से का प्यारा बनने का, हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो। तो बाप दादा हमसे पूछ रहे हैं कि हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। जो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। तो हम लोग इस पे आश्चर्य कर सकते हैं कि अगर हम विश्व से न्यारापन दिखाएंगे तो हम सबके प्यारे कैसे बन जाएंगे। मगर ये होता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप जितना न्यारापन दिखाएंगे विश्व से, आप सबके प्रिय बन जाएंगे। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, तो एक बूंद भी टपकती नहीं। ऐसे जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं। तो अल्पकाल का प्यार यानी कि दैहिक प्यार, यानी कि इस दुनिया वाला प्यार, तो उसके भी हम सब लोग अनुभवी हैं। तो वह प्यार इस प्यार के आगे तो कुछ भी नहीं, ड्रॉप भी नहीं है। बाप और मैं तीसरा न कोई, ऐसी स्थिति रहती है। जी बाबा, तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। तो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, वह सिद्धि को पा लेते हैं। वाह, ये बहुत बहुत सुंदर सच है। सच में जो लवलीन रहते हैं उनको बाप खुद भी फूलों की वर्षा करते हैं। योग युक्त हो जाते हैं ना, तो उन पे ऐसी वर्षा होती है बाबा के प्यार की, उनको कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है। दुनिया का सारा खजाना, दुनिया की सारी खुशियाँ बाबा उसकी झोली में, दामन में ऐसे ही बरसाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो हमने देखा कि हमने क्या क्या किया है। इसको मैं पॉइंट्स में भी नोट करके आप लोग को भेज दूँगी। तो ये सब दो पॉइंट्स जो बाबा ने कहे कि एक तो बाबा का याद जो है वो जादू मंत्र है ना, और उसकी स्मृति, सदा स्मृति रहना चाहिए, तब वो हर चीज़ की सिद्धि हो जाएगी। और माया से भी बचने का बचने का साधन है बाप के प्यार में डूबे रहना, है ना। वो अविनाशी प्यार है, उसमें ही कितनी सिद्धि हो जाती है, कितनी। तो तीसरा ना कोई ना आए, सिर्फ बाप और मैं। अच्छा, ओम शांति।